नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ करेंगे भी या ये फीलिंग्स को हवा में ही लेके घूमते रहेंगे। सो एक एनर्जी चेक करते हैं क्या छुपा है यहाँ पे। तो इनकी करंट एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ही फास्ट पेस्ड एनर्जी है, तो बहुत तेज़ी से थॉट्स और इमोशंस इनके अंदर जैसे घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे या तो वो कुछ बोलना चाहते हैं या सडन मूवमेंट कोई प्लान कर रहे हो। एनर्जी रेस्टलेस है, जैसे दिल कह रहा हो अब और डिले नहीं कर सकते, वी हैव टू कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस वक्त इनकी एनर्जी एकदम स्पीड में है, जैसे अंदर से कुछ तूफान सा उठ रहा हो, कुछ करो, कोई डिसीजन लो, कोई कम्युनिकेशन करो। ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, इनके इमोशंस, कुछ क्लैरिटी आ रही है, दिमाग की बत्ती जल रही है यहाँ पे। फीलिंग्स शायद अब कंफ्यूज ना लग रही हो, शायद पहले सब कुछ धुंधला था, बट अब इनके अंदर कुछ समझ आ रही है, कुछ दिमाग चल रहा है, कुछ शायद सच बोलना चाहते हैं और इमोशनली भी एक क्लीन स्लेट चाहते हैं। यहाँ पे दोनों कार्ड्स कम्युनिकेशन के हैं, तो एक एक्सप्रेशन की, कम्युनिकेशन की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। आपके लिए अब जैसे क्लैरिटी के जोन में आ रहे हैं, अपना कुछ दिल शायद कुछ कहना चाहता है एक नई स्टार्ट की तरफ जाने के लिए, लेकिन सच बोलना और सच जीना दोनों में फ़र्क होता है। सो नेक्स्ट इसलिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सैक्रिफाइस। ये जैसे हैंगमैन की एनर्जी होती है, ये है जहाँ अभी भी डीले है, हम लटके हुए हैं वहीं हवा में पेड़ से उल्टे। या तो ये वक्त ले रहे हैं या किसी इंटरनल ब्लॉक में फंसे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप ना एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, पर एक्शन होल्ड पे है। सो इंटेंशन है लेकिन मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो ये पेंडिंग फाइल की तरह है, पड़ा हुआ है लेकिन साइन नहीं कर रहा है कोई इसको। सो वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे आपको, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पर अभी भी इमोशनल पैरालिसिस में है जैसे किसी। नेक्स्ट एनर्जी है 6 ऑफ सॉर्ड्स की। देखिए यहाँ पे इमोशनली हो सकता है कुछ छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी पास्ट हर्ट, गिल्ट या पर्सनल बैगेज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास आने के लिए उन्हें अपने अंदर का जो भी केओस है उसको पार करना पड़ेगा, तभी ये नैया जो है पार लगेगी। सो इनका सबसे बड़ा ब्लॉक इनका अपना ही केओस है। एक ये ट्रांजिशन स्टेट में है, ये मतलब अपने हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं मेरे हिसाब से। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे खुश नहीं है, बट वहाँ पे पड़े हुए हैं बस, तो वो ब्लॉकेज है। तो इनको आपको अगर रिवर क्रॉस करनी है तो आपको बोट में बैठना पड़ेगा ना, तो वो बोट में जैसे जाऊं कि नहीं जाऊं, बैठूं कि नहीं बैठूं, वो चीज़ लगी हुई है यहाँ पे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एनर्जी है वर्ल्ड की। ये दिखाते हैं जैसे इन्होंने क्लोजर इनको मिल गया है, मूव ऑन कर गए हैं, पर कोई साइकिल है जो यहाँ इनकम्प्लीट है। शायद आपने सोचा कि ये इंसान आगे बढ़ गए हैं, ये मूव ऑन कर चुके हैं, पर रियलिटी में ये आगे नहीं बढ़े हैं। सक्सेस और आउटर इमेज के पीछे इनका कुछ ना कुछ ट्रूथ छुपा हुआ है। ये दिखाते हैं कि इन्होंने चैप्टर क्लोज कर लिया है, लेकिन सच ये नहीं है। किताब अभी भी उनके हाथों में है और बुकमार्क लगाया हुआ है उसमें, अगर बंद भी करी हुई है ताकि किसी को पता ना लगे। सो
हार्ट यहाँ पे मतलब ये कह रहा है बेसिकली कि सॉरी द वर्ल्ड यहाँ पे ये कह रहा है बेसिकली कि चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे, ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में अभी भी ये ओपन है यहाँ पे। नेक्स्ट एनर्जी है स्टार की। देखिए स्टार है होप, हीलिंग, इमोशनल बैलेंस, अलाइनमेंट। सो हो सकता है कि ये अपने आपको इमोशनली प्रिपेयर कर रहे हो आपसे बात करने के लिए। इनको होप अभी भी है, पॉसिबिलिटी है कि एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन आपके साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश करें। ये अगले कुछ हफ्तों में इनका एनर्जी आपके लिए थोड़ी सी ओपन होगी। एक स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है स्टार, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इनको पुश कर रहा है, तो एक किसी तरह का कम्युनिकेशन होने की पॉसिबिलिटी है। आपके लिए यहाँ मैसेज है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर हैं, बहुत प्यार है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्रीज इम्पॉर्टेंट है। ये प्यार की नदी में बह मत जाइए, डूब मत जाइए, ठीक है। आप नेचुरली नर्चर करते हैं कनेक्शंस को, पर अपने इमोशनल टैंक को भी भरना ज़रूरी है यहाँ पे। तो अपने आप को भी वो प्यार दीजिए जो आप इस इंसान को देते रहे हैं या देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स बेसिकली हमें याद दिलाती है कि आप एक इमोशनल हीलर हैं, लेकिन अब टाइम है कि आप खुद पर भी वो हीलिंग थोड़ी सी आजमाएं। सिर्फ प्यार देने के लिए दूसरों को नहीं होता है, अपने लिए भी उसको रखना चाहिए। तो अगर इनका दिल क्लैरिटी की तरफ जा रहा है तो आपका दिल हीलिंग की तरफ जाए, ये आपको क्वीन ऑफ कप्स बेसिकली बताती है। देखिए अगर ये कनेक्शन सच में सोल डीप है तो वो आपके पास वापस आएगा ही किसी न किसी फॉर्म में, पर तब तक आप अपनी हीलिंग पे काम करिए, अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर पे इन्वेस्ट करिए। इनको अपनी नैया में बैठ के पहले पार लगने दीजिए। दैट वाज द रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।